स्वागत है सभी का यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी एग्जामिनेशन को की तैयारी करने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है उस एग्ज़ाम के सिलेबस को डाउनलोड करना और सिलेबस को समझना। सिलेबस में जो चीज़ें दी रहती हैं उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी करते हैं और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके रिपीट होकर के आपके एग्ज़ाम में आते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है और एनटीए का जो एक्चुअल पेपर है उसमें काफ़ी डिसिमिलैरिटीज़ हैं, तो आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स पहले पेपर दे चुके हैं दे विल अग्री विद मी। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम इसी को डिकोड करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और यूजीसी नेट के सिलेबस और एनटीए के पेपर पैटर्न में क्या डिफरेंस आ चुका है ओवर द ईयर्स। क्योंकि जब पहले मैंने तैयारी शुरू की थी तो जो भी चीज़ें सिलेबस में थी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से चीज़ें आती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है, आई वुड से आफ्टर 2020 पोस्ट कोविड देयर हैज़ बीन अ मेजर पैटर्न शिफ्ट इन एनटीए आस्किंग क्वेश्चंस फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है वो आपका होता है दो पेपर के अंदर, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे पेपर 1 के बारे में, क्योंकि पेपर 1 ऐसा है जो कि सबके लिए जनरल है। सब लोग पेपर 1 देते हो, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल अग्री हियर एंड मोस्ट ऑफ यू कैन रिलेट ऑल्सो हियर। पेपर 2 का हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। अब पेपर 1 के अंदर हमारे पास में अगेन वही 10 यूनिट्स हैं जिनसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम सिलेबस भी देखेंगे। यूजीसी विच इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये जो है वो सिलेबस डिफाइन करता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का। तो सिलेबस जो दिया गया है वो यूजीसी के द्वारा दिया गया है। एनटीए विच इज़ अ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये आपकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी होती है। ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है यही बॉडी पेपर भी बनाती है। तो इट इज़ नॉट जस्ट एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, इट इज़ ऑल्सो द बॉडी विच इज़ मेकिंग ऑल द क्वेश्चन पेपर्स फॉर ऑल द शिफ्ट्स एंड फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, राइट। अब अगर हम यूजीसी नेट का सिलेबस देखें और एनटीए का पेपर पैटर्न देखें फ्रॉम लाइक पोस्ट 2020, तो हमें मेजर शिफ्ट्स, मेजर डिसिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही हैं। जो सिलेबस के अंदर दी गई चीज़ें हैं वो तो पता ही है कि वो तो पूछी ही जाएंगी, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिलेबस के अंदर कहीं पर मेंशन नहीं है। स्टिल एनटीए आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दोज टॉपिक्स एंड रिपीटेडली पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार दो बार हम कह दें आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ना ना ना, ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है और एक तरह से एक पेपर पैटर्न या पेपर ट्रेंड बन चुका है। आइए जानते हैं। इसके लिए आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा। तो ये हमारा सिलेबस है पेपर 1 का। मैं आपको एक एक करके चीज़ें बताऊंगी जो नई चीज़ें ऐड होने लगी हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर। अब जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका ये पूरा जो है वो सिलेबस है ना। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं या क्या क्या चीज़ें और नई हुई हैं। ऑनलाइन मेथड्स के नाम पर एनटीए ने बहुत सारी चीज़ें पूछना शुरू कर दिया है, जैसे कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज़। क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज? थिंक पेयर शेयर, जिक्सॉ, थिंक पेयर शेयर, जिक्सॉ, उसके अलावा फिश बोल मेथड। जितने भी आपकी कोऑपरेटिव मेथड्स हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मिल करके चीज़ों को पढ़ते हैं या सीखते हैं, वो आपका हो जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग। एक सेकेंड, उसके अलावा ऑनलाइन लर्निंग मेथड्स, कहूत, पैडली, ये मैंने अभी रिसेंटली ही इस पर जो है वो क्लास भी ली है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार पूछी जा रही है, ऐसा नहीं कि एक बार पूछ करके हो गया। कहूट, पैडले, मेंटीमीटर, एनिमेशन सॉफ्टवेयर या फिर एनिमेशन टूल्स लाइक एनीमेकर, पॉटून, प्लोटागॉन, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर अगर हम बात करें, अपार्ट फ्रॉम एनिमेशन टूल्स, कहूत, पैडले एंड एवरीथिंग, माइंड मैप एंड कॉन्सेप्ट मैप बहुत पहले से पूछा जा रहा है। कहीं पर भी अपडेट नहीं है सिलेबस में, बट हर बार पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ये आपका अभी रिसेंटली एड ऑन किया गया है, यहाँ से भी बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। असेसमेंट के नाम पर ये बड़े टाइप के असेसमेंट पूछने लगे हैं, रूब्रिक्स पूछ लेंगे, इप्सेटिव असेसमेंट पूछ लेंगे। देयर लाइक कुछ भी डिफाइंड नहीं है। अगर आप देखोगे ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है और ये मैंने इतनी सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दी। अच्छा, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, नई चीज़,
चलो ब्रेनस्टॉर्मिंग, साइबरनेटिक्स, ये सारी चीज़ें मैं समझ सकती हूँ, आप टीचर सेंट्रिक वर्सेस लर्नर सेंट्रिक मेथड के अंदर पूछ रहे हो। लेकिन ऑनलाइन के नाम पर आप इतने सारे सवाल पूछ रहे हो, आपने कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है कि आप क्या क्या चीज़ें पूछने वाले हो। लैबस्टर है, गिटहब है, मतलब आई हैव न्यूमरस वर्ड्स, न्यूमरस थिंग्स, न्यूमरस टूल्स, जो ये हर बार कुछ एक नया टूल ही ले आते हैं। नियरपॉड, एडुपजल, मतलब सो मैनी न्यू थिंग्स बीइंग एडेड। एलएमएस के सॉफ्टवेयर, एलएमएस के नाम, फ्री कौन से हैं, पेड कौन से हैं, ऐसे बहुत सारे तमाम सवाल हैं जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर दिख जाएंगे। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, विच इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो आपको दिख रहा है कि भाई 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ख़त्म है आपकी यूनिट। मैं आपको बताती हूँ असलियत क्या है। यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च है, समझ में आता है। क्या यहाँ पर आपको कहीं पर भी स्टैट्स वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है एनीवेयर? क्या आपको कहीं पर पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है? नहीं लिखा हुआ आ रहा है। क्या आपको यहाँ पर कहीं पर भी सैम्पलिंग मेथड्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन पूछे जा रहा है। चलो सैम्पलिंग तो हम मान भी लेते हैं। पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, not just that, the real struggle starts here. P-value, significance level, इन पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, मीन डेविएशन, इनके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल आ रहे हैं भाई सीधा एग्जामिनेशन में। टफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, परसेंटाइल, डीसाइल, क्वार्टाइल, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रिसर्च का तो पूरा आप कह सकते हो स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है एनटीए ने। बहुत ही हाई लेवल, बहुत ही अनप्रिडिक्टेड एंड बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिसर्च के अंदर, स्पेशली स्टैट्स वाले पार्ट के अंदर। अगर मैं आपसे बताऊं तो स्केल्स, रिसर्च एथिक्स, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। अब आईसीटी के अंदर हमारे पास में बहुत सारे टूल्स हो जाते हैं, विच इज़ फेयर इनफ कि एनटीए आपसे पूछ रहा है, बट ये सारी चीज़ें अभी के लिए डजंट मेक सेंस। देन कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। कम्युनिकेशन पर आ जाते हैं। कम्युनिकेशन में इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स। यहाँ पर मास मीडिया एंड सोसाइटी है, बस मास मीडिया की थ्योरीज पर क्वेश्चन आए हैं। कल्टीवेशन थ्योरी किसने दी थी? गर्बनर ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है। मार्शल मकलूहम तो बहुत सालों से पूछा जा रहा है। हॉट मीडिया, कोल्ड मीडिया, ये सारी चीज़ें आपकी और ज़्यादा ऐड हो चुकी हैं कम्युनिकेशन चैप्टर के अंदर। देन मतलब मास मीडिया एज इन बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपैंड करके पूछा जा रहा है। अगर आप थ्योरी पर आ गए हैं मास मीडिया की, तो देर आर सो मैनी थ्योरी, सो मैनी एक्सपर्ट जो दिया है, आप हर बार कुछ नया पूछ सकते हैं। देन मैथमेटिकल रीजनिंग भी ये सारी चीज़ें ही हैं, बट थोड़ा सा इसको ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया गया है। उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा सा 2-3 चीज़ों को ग्रुप करके या क्लब करके क्वेश्चन आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा यूनिट है जो थोड़ा सा ठीक या सिमिलर लेवल पर है अगर हम बात करें पेपर की। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आपके पास में मिसिंग डीआई के क्वेश्चंस आने लगे हैं, कैलकुलेटिव डीआई आने लगा है बहुत ज़्यादा। आईसीटी के अंदर हमारे पास में येट अगेन नंबर कन्वर्जन के नाम पर पता नहीं क्या क्या पूछा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कहीं पर भी एक्सेल स्प्रेडशीट का नाम नहीं है, लेकिन स्प्रेडशीट के न्यूमेरिकल्स भर भर के पूछे जा रहे हैं आईसीटी के अंदर। देन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ओ गॉड, कुछ भी पूछा जा रहा है इस यूनिट से, लिटरली एनीथिंग। टॉक्सिसिटी बता दो, नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्या है, म्यूटाजेंस क्या है, टेराटोजेंस क्या है, LD90, LD50, ये सब क्या है, NOAEL क्या है। मतलब टॉक्सिसिटी का सब कुछ आपसे पूछ लिया गया है इस पॉइंट पर। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, कार्सिनो, कैंसर की क्लासिफिकेशन तक पर भी क्वेश्चन आ गया अभी दिसंबर 2025 के पेपर में।
पॉसिबली कार्सिनोजन है, प्रॉबेबली कार्सिनोजन है, प्रूवन ह्यूमन कार्सिनोजन है, नॉन कार्सिनोजन है। इसके 4 ग्रुप्स हैं। इस पर क्वेश्चन है जो मैं अपनी ईवीएस पेपर 2 के अंदर पढ़ाती हूँ। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर टाइप ऑफ लेक्स बहुत पहले से आ रहा है, यूट्रोफिकेशन, डिस्ट्रोफिकेशन, मीसोट्रोफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें। एनवायरनमेंट एज एन बहुत वास्ट कर दिया है, कुछ भी पूछ रहे हैं एनवायरनमेंट में। डिज़ास्टर के अंदर भी कुछ भी आ रहा है आपसे। उसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन पर आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले पूछे गए थे, अभी वो नहीं पूछे जा रहे हैं। करंट टॉपिक्स पर पोल्यूशन से एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एसडीजी एमडीजी के जो आपके टारगेट्स हैं उनको स्पेसिफिकली करके अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो थोड़ा सा जो है वो ऑफ कोर्स अब क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल भी बढ़ रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अब अपीयर हो रहे हैं और डेटा उनको सेम रखना है 1% और 6% वाला, 1% JRF, 6% नेट। लेकिन नॉट इवन 1% आर एबल टू क्वालिफाई JRF। मतलब JRF का जो परसेंटेज है इन्होंने कम कर दिया है, 1% भी नहीं है, 0.9, 0.8 इस तरीके से आ रहा है अगर आप कैलकुलेट करो डेटा। तो ये सारी चीज़ें हो जा रही हैं आपकी। जियोथर्मल एनर्जी है, यहाँ पर आप देखो जियोथर्मल एनर्जी पे बहुत सारे इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बायोमास एनर्जी पर, न्यूक्लियर एनर्जी इनका फेवरेट हो चुका है आज के पॉइंट पर। ऑल राइट, देन लास्ट आ जाता है हमारा 10th यूनिट, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में एक चीज़ जो बहुत एविडेंट है, 2 चीज़ें एक्चुअली जो बहुत एविडेंट है, NEP 2020 एंड 5 ईयर प्लान। nowhere they have mentioned it. NEP 2020 तो एटलीस्ट मेंशन कर देना चाहिए। मतलब कितना टाइम लगता है कि सिलेबस अपडेट करने के लिए कि भाई हम हायर एजुकेशन के अंदर NEP 2020 पढ़ने वाले हैं। अब देखो ये प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स को नहीं है जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं, हर साइकिल के साथ एग्जाम दे रहे हैं, या फिर वो थोड़े अवेयर हैं, वीडियोस देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, उनके साथ प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम आती है वो नए स्टूडेंट्स के साथ, नए बच्चों के साथ जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, बट वो जो ये जो मिथ है ना कि वही सिलेबस वो बहुत तोड़ने की ज़रूरत है आज के पॉइंट पर, क्योंकि देर आर सो मेनी थिंग्स। अभी मुझे सोचते सोचते याद आया, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चंस रिसर्च के अंदर पूछा जाता है। रिसर्च तो इतना वास्ट है अपने आप में कि बेसिक के अंदर ही आपके 1000 पन्ने का जो है वो कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा रिसर्च के अंदर। तो अब ऐसे में कोई स्टूडेंट अपनी तैयारी कैसे करे? अगर आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। अब आपको एक तरीका जो है वो करना पड़ेगा अपने लिए, फाइंड आउट, विच इज़ जो आपका एक्चुअल पेपर है वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, राइट? अब आप क्या करोगे इस वीडियो को देखने के बाद? वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने निकाले। अच्छा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैनल पर भी मिल जाएंगे, मेरी क्लासेस की प्लेलिस्ट भी है, वहाँ से भी देख सकते हो। उसके बाद आप सिलेबस को देखोगे। आप ये चीज़ें देखोगे कि क्या चीज़ें सिलेबस में हैं जो अभी भी रेलेवेंट हैं, क्या चीज़ें हैं जो अब इरेलेवेंट हो चुकी हैं, नहीं पूछी जा रही हैं, और क्या चीज़ें हैं जो आपका PYQ से की वजह से रिलेवेंट बन गया है। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, आउट ऑफ द सिलेबस है, बट काइंड ऑफ रिलेटेड टू सिलेबस है। जो चीज़ें इन्होंने नई ऐड ऑन करी हैं वो आपको यही PYQ का एनालिसिस, यही PYQ देख करके समझ में आएगा। तो मैंने जो आपको टॉपिक्स बताए हैं वो तो हैं ही, देयर आर मेनी मोर टॉपिक्स जो आपसे पूछे जा रहे हैं, वो आप अपने लेवल पर एनालाइज करोगे। ये आपको करना है। जब आप करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि अच्छा ये सारे चेंजेस हुए हैं, ये सारे मेजर चेंजेस हैं, मेजर शिफ्ट्स हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है मेजर जो जो चीज़ें हैं। अब आपको अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है। पुराना सिलेबस वैसे तो कुछ अपडेट हुआ नहीं है, बट मैं तो पुराना ही बोलूँगी। पुराना सिलेबस किसी काम का नहीं है। कुछ चीज़ें जो रिपीट होती हैं वो आ रही हैं सिलेबस से, ऑफकोर्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अब नई तरीके से स्टार्ट करनी पड़ेंगी, और वो स्टार्ट आप आज से करोगे। वाई? बिकॉज अब ज़्यादा टाइम नहीं है जून 2026 के पेपर के को होने में। और अगर आपको अभी आज ये वीडियो मिली है, दैट मीन्स इट्स एन इंडिकेशन कि गॉड चाहते हैं कि आपको पता चले कि ये पेपर पैटर्न है और आपकी तैयारी उस हिसाब से हो। सो डू नॉट लेट एनीबडी मिसगाइड यू, मिसलीड यू।
आपको पता है सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं, चीज़ें होंगी। आप अगर उस चीज़ पर स्ट्रीमलाइंड हो, सिंक्रोनाइज्ड हो, स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, तो यू कैन अचीव योर नेट जेआरएफ, इवन अगर आप अभी से भी तैयारी अपनी शुरू कर देते हो तो। अच्छा, इसी चीज़ को देखते हुए अभी हम टेक्स्ट बुक पर आपके लिए सिक्योर सेल लेकर के आ चुके हैं, फ्यूचर सिक्योर सेल, जिसके अंदर हमारे सारे बैचेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो प्राइसेस पर हमने कर दिए हैं। आज से ये सेल शुरू है। कैसे आप इस सेल का जो फ़ायदा है वो उठा सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक, हाँ जी एक सेकेंड, मैं आपको अपनी ही क्लास का यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक का बता देती हूँ। हाँ, ये आज की मेरी क्लास हुई है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने आज क्लास ली है कम्युनिकेशन की, बहुत ही अच्छे प्रश्न करवाए हैं, बैरियर्स मैंने आपको पढ़ाया है। ये रहा कम्युनिकेशन बैरियर। आप मोर पे जाओगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको स्पेशल ऑफर क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा। आप या तो यहाँ से जा सकते हो या तो आप गिवन नंबर पे कॉल करके भी अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको ये वाला जो प्राइस है वो नज़र आ रहा है। अब आप यहाँ पर देखो अप्लाई कूपन का ऑप्शन है। अप्लाई कूपन आप करेंगे, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड। क्या है मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड? अंशिका। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे, ये देखो आप 6799 में आपको जून वाला बैच मिल रहा है और आप अपने लिए ईएमआई भी बनवा सकते हो। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो जो नंबर आपको फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, आप उस पर भी कॉल कर सकते हो। एंड कूपन कोड के लिए आप अंशिका कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हो और हमारे बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अपनी तैयारी एकदम बिगिनर लेवल पर कर रहे हो तो थोड़ा स्ट्रैटेजिकली करना, जो मैंने आपसे बोला है एनालाइज करने के लिए, वो एनालाइज करने के बाद ही अपनी तैयारी को शुरू कीजिएगा। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यस देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को पेपर 1 और पेपर 2 की बेहतरीन क्लासेस के लिए। थैंक यू वेरी मच।